शानदार हमें गाइडेंस मिलती रहती है, और उन्हीं गाइडेंस के थ्रू हम लोग डे बाय डे आगे बढ़ते जा रहे हैं। तो आप सभी लोग जहां कहीं भी हैं, आज के प्रोग्राम के लिए स्टिल हो जाएं, एकाग्र हो जाएं, कंसंट्रेट हो जाएं, क्योंकि सीखना ही जीतना है। आप सीखते जाएंगे तो आप आगे बढ़ते जाएंगे। तो हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए आपके बीच में इनवाइट करना चाहेंगे इस सदी के महानायक, इस इंडस्ट्री के महानायक, जिनसे हम सब लोगों को बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हम इनवाइट करना चाहेंगे आप सभी साथियों के साथ में डॉक्टर सुरेंद्र वत्स सर को। सर आएं और आज का प्रोग्राम शुरू करें। प्लीज वेलकम सर। थैंक यू सो मच रजत। आप बहुत वेलकम अच्छे सर। तरीके से इस इवनिंग के प्रोग्राम को होस्ट करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत उत्साह मैं देख पा रहा हूँ स्क्रीन के ऊपर में। बहुत सारे साथियों ने अपने वीडियो ऑन किए हुए हैं। एक बार गैलरी व्यू में जाके मैं देखना चाहता हूँ कौन कौन उत्साहित साथी जो 2024 में कुछ बड़ा करने का इरादा रखते हैं। उन्होंने शुरुआत कर दी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सतीश पंडित जी अक्सर दो लाइनें कहते थे जब नया साल नजदीक में आता था कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। ग्रेट सर। जब भी नया साल नजदीक आता है तो हमें ये लगता है कि इस साल हम कुछ बड़ा करेंगे, और अभी 3 दिन के बाद में नया साल शुरू हो जाएगा। आपके मन में ऐसा ही कुछ चल रहा होगा कि चलो ये साल तो जैसे भी गया, लेकिन 2024 ऐसे नहीं जाने देंगे, 2024 में तो कुछ बड़ा करेंगे। लेकिन यही भाव जो अभी आपके दिमाग में चल रहे हैं, यही भाव आपके तब थे जब 2023 शुरू होने वाला था कि नहीं 2023 में कुछ बड़ा करना है। और उससे पीछे अगर आप जाएंगे तो 2022, 2021 और 2020 में भी ऐसे ही कुछ भाव थे कि कुछ बड़ा करेंगे, लेकिन हम में से ज्यादातर साथी कुछ बड़ा नहीं कर पाए। उसकी वजह यही रही कि कैलेंडरों के बदलने से हालात नहीं बदलते, हालात बदलते हैं खुद के बदलने से। ये तय है कि अगर हम इस साल कुछ चीजों को बदल पाएं तो फिर निश्चित 2024 बहुत अच्छा हो सकता है। इसी विषय पे मैं आज आपसे बातचीत करना चाहता हूं कि 2024 में हम किस प्रकार से कुछ बड़ा काम कर सकते हैं, कुछ बड़े डिसीजन ले सकते हैं। तो मैं बगैर विलंब के अपना स्क्रीन आपके साथ में शेयर करता हूं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। हम सब बहुत सौभाग्यशाली हैं कि परमात्मा ने हमें मानव जन्म दिया, और मानव जन्म देने के साथ में एक ऐसे अभियान के साथ में जोड़ा है जो अभियान बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदलने की अक्षमता रखता है। और इस अभियान के माध्यम से हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। देखिए, परमात्मा ने जिस दिन हम सबको इस धरती पे भेजा है, उसी दिन उसने कहीं ना कहीं हमारे खाने पीने की व्यवस्था जरूर कर दी है। वो सभी की करता है, पशु पक्षियों की भी करता है, तो हमारी भी की हुई है उसने। लेकिन लक्ष्य ये होना चाहिए कि मैं बहुत सारे लोगों की जिंदगी में कैसे कुछ कंट्रीब्यूट कर पाऊं, कुछ जिंदगियों को बदलने में सहयोग कर पाऊं, और किस प्रकार मैं राष्ट्र निर्माण के लिए कुछ बड़ा कर पाऊं। तो परमात्मा ने हमें आरसीएम दिया, एक ऐसा अभियान जो राष्ट्रीय स्तर पर बहुत बड़ा काम कर रहा है, और जिसका मकसद, जिसका ऑब्जेक्टिव, जिसका गोल बहुत क्लियर है कि हम नए भारत का निर्माण कर सकते हैं। नया भारत कैसा होगा, उसकी कल्पना हम सबके गार्जियन आदरणीय टीसी छाबड़ा जी ने स्वयं रचित प्राण गीत के माध्यम से हमें बताया है। खुशहाल यहाँ पर हर जन हो, सुख शांति से पूर्ण जीवन हो,
सब काम करें अपना अपना, खुद पूरा करें अपना सपना। चारों तरफ खुशहाली हो, शांति हो और सब लोग अपना अपना काम करें और अपना सपना पूरा करें। जो भी हमारे सपने हैं उन सपनों को हम सब लोग पूरा करें। कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, जन स्वावलंबी बन जाएं सब। जितने भी अपराध होते हैं वो तब होते हैं जब रोजगार नहीं होता है। तो कोई हाथ यहाँ ना फैले अब, सबके पास में काम हो, रोजगार हो, जन स्वावलंबी, सब लोग अपना स्वावलंबी बने, अपने पैरों पे खड़े हों, चोरी फरेब का नाम ना हो। और जब स्वावलंबी हो जाएंगे तो फिर चोरी फरेब होगा क्या? बिल्कुल नहीं होगा। फिर चोरी फरेब का नाम ना हो, कोई भी यहाँ बदनाम ना हो, ना कोई किसे गुमराह करे, सब सच्चे पथ के राही बने। आतंक न हो अब जीवन में, एक ऐसा राष्ट्र निर्माण करें हम जहां पे किसी के जीवन में किसी भी तरह का भी आतंक न हो, सब प्रेम भाव रखें मन में। और उसके बाद में क्या है कि ना कोई हर कोई किसी के साथ चले, हर संकट में सब हाथ मिलें। ना ऊंच नीच की बात करें, एक दूजे का सम्मान करें। ना जात पात की दूरी हो, ना सीमा की मजबूरी हो। जितनी भी दीवारें बनी हुई हैं उन सारी दीवारों को हम तोड़ दें, हमें कोई जुदा ना कर पाए, हम भारतवासी कहलाएं। हमारी एक ही पहचान हो कि हम भारतवासी हैं। जाति, धर्म, मजहब, वो सारी चीजें बाद में आए, पहली हमारी पहचान यही हो कि हम सब भारतवासी हैं। मजबूर नहीं हम महान बने, भारत माँ की हम शान बने, पूर्ण हो सबकी आशा, यह है आरसीएम की अभिलाषा। तो इस अभिलाषा के साथ, इन उद्देश्यों के साथ में आदरणीय टीसी सर ने हम सब लोगों को आरसीएम जैसा नायाब तोहफा दिया है। उन्होंने अपने संदेश में ये साफ साफ बोला है कि अस्थायी प्रलोभनों के बजाय व्यवहारिक सत्य और दूरगामी परिणामों पर आधारित इसकी नींव है। पुरुषार्थ, लगन और आपसी सहयोग जीवन के विकास के अनिवार्य अंग हैं। तो अपने संदेश के माध्यम से उन्होंने हमें बताया है कि किस तरीके से हम लोग इसको कर सकते हैं। और 3 उद्देश्य हमारे स्पष्ट हैं जिसके माध्यम से हम नए भारत का निर्माण कर पाएंगे। ये तीनों एक्चुअली हमारे देश में बहुत जरूरी चीजें हैं। देश मजबूत तब बनेगा जब व्यक्ति मजबूत बनेगा, व्यक्ति का, हर नागरिक का स्वास्थ्य मजबूत बनेगा। स्वास्थ्य आज एक बहुत बड़ी चुनौती है, क्योंकि आज के इस व्यापारिक दौर में, इस प्रतिस्पर्धा वाले दौर में हर व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है, ये इनके इन प्रकारें, और उसकी वजह से हमें बहुत सारे मिलावटी प्रोडक्ट मिलते हैं। उसी वजह से बहुत सारा उत्पादों में मिलावट की जा रही है। उसी वजह से खाने पीने की चीज़ों में पेस्टिसाइड्स और केमिकल इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो उस बड़ी समस्या का समाधान आरसीएम के उत्पादों के माध्यम से हम लोग पूरे देश को दे रहे हैं। स्वावलंबन हमारे देश की एक बड़ी समस्या है। आपने गौर किया होगा कि जब भी कोई पार्टी चुनाव लड़ती है, हर पार्टी अपने घोषणा पत्र में ये अवश्य लिखती है कि अगर हमारी सरकार आ गई तो हम युवाओं को रोजगार देंगे। ऐसा इसलिए लिखा जाता है क्योंकि हमारे देश में 54% से ज्यादा बेरोजगार लोग हैं, मोर देन 55%। तो वो एक बड़ा नंबर है। लेकिन सबको, कोई भी सरकार, कोई भी पार्टी आ जाए, वो रोजगार नहीं दे पाएगी। अच्छी बात यह है कि हमारे देश में बहुत सारी संभावनाएं हैं सब रोजगार की। हमारा देश बहुत तेजी से विकास की तरफ आगे अग्रसर है। हमारे देश की इकोनॉमी बहुत तेजी से बढ़ रही है, तो स्वावलंबन के बहुत सारे अवसर मौजूद हैं। आरसीएम एक स्वावलंबन दे रहा है लोगों को। महिला सशक्तिकरण, हमारे देश में महिलाओं को उतने अवसर प्रदान नहीं हुए जितने होने चाहिए थे। उस दिशा में आरसीएम उस प्रकार के उत्पाद लेके आ रहा है, उस प्रकार की व्यवस्था कर रहा है कि महिलाएं आगे बढ़ के कंधे से कंधा मिला के काम करें। तो इन 3 उद्देश्यों के साथ में
हम सब लोग आदरणीय टीसी छाबड़ा जी की डायरेक्शन में हम सब लोग मिलकर काम कर रहे हैं। और टीसी छाबड़ा जी से अगर आपने डायरेक्टली जुड़ना है, उनके संदेश को यथावत ग्रहण करना है, तो प्रतिदिन सुबह 6:30 बजे आप आरसीएम का जो हमारा यूट्यूब चैनल है, उस चैनल पे आप जुड़े। चैनल को सब्सक्राइब अगर आप कर लेंगे और बेल आइकन दबा देंगे तो आपके पास में हर रोज़ सुबह नोटिफिकेशन भी आ जाएगा, ताकि आप मिस न करें। तो इस प्रोग्राम में पूरा हिंदुस्तान जुड़ता है, तो इस प्रोग्राम में आप भी जुड़िए। हर रोज़ सुबह के टाइम ही जुड़िए, ताकि वो मिस नहीं हो जाए, वो आपकी जीवन शैली का एक हिस्सा बन जाए। मॉर्निंग के सेशन में टीसी सर बहुत सारे सब्जेक्ट पे बातचीत करते हैं, लेकिन प्रमुखता से एक सब्जेक्ट लिया जाता है, वो है आदतों का विषय। और मॉर्निंग सेशन की शुरुआत आदतों के विषय से ही हुई थी। तो आज मैं उसी सब्जेक्ट को थोड़ा सा छूना चाहता हूं, उसी पे मैं थोड़ी सी अपनी बात आपके सामने रखना चाहता हूं, हैबिट्स के बारे में। और ये बड़ा एक अच्छा मौका है, क्योंकि नया साल आने वाला है, और नया साल जब भी आता है तो हम सब लोग ये प्लान करते हैं कि कुछ बुरी आदतें हैं वो मैंने छोड़नी है, और कुछ नई आदतें मैंने शुरू करनी है। आलसी से आलसी आदमी 1 जनवरी को ये कमिटमेंट लेता है कि नहीं, मैं थोड़ी मेहनत करूंगा। जिनका वजन ज़्यादा है उनके रेजुलेशन में ये जरूर रहता है कि मैंने इस साल या इस महीने में इतने केजी वजन कम करना है। सो इस प्रकार के हमारे लक्ष्य बनते हैं, लेकिन वो ज़्यादा पूरे नहीं हो पाते। वो क्यों नहीं हो पाते? तो इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम लोग बातचीत करेंगे, ऑल अबाउट हैबिट्स। हैबिट किसे कहते हैं? ए सेटल्ड और रेगुलर टेंडेंसी और प्रैक्टिस, स्पेशली वन दैट इज हार्ड टू गिव अप। एक ऐसा काम या एक ऐसी प्रक्रिया या ऐसा एक मनस्थिति कि जिसके लिए आपको एफर्ट्स नहीं करना पड़ता, वो ऑटोमेटिक होने लग जाता है। उसको हम लोग हैबिट कहते हैं, मतलब जिसके लिए आपको ज्यादा एफर्ट्स नहीं करना पड़े। What is with the same habits you will end up with same results, but with better habits anything possible। अगर हमें अपने परिणामों को बदलना है तो हमें अपनी आदतों को बदलना पड़ेगा। समान आदतों से आपको समान परिणाम मिलेंगे। 2023 में हमारी जिस प्रकार की आदतें रही, अगर वही आदतें 2024 में भी रहेंगी, और स्पेशली उनमें कुछ बुरी आदतें हैं, वो आदतें हम नहीं छोड़ेंगे, नई आदतें नहीं लागू करेंगे, यानी जैसे हम 2023 में थे वैसे ही रहेंगे, तो फिर 2024 में कुछ ज्यादा बदलने वाला नहीं है। लेकिन अगर बेहतर आदतें हों तो कुछ भी संभव है। अगर हम आदतों को थोड़ा बेहतर बना लें, अच्छी आदतें अपने अंदर में डाल लें, तो फिर बहुत कुछ संभव है। वाई वी गिव अप ऑन डेवलपिंग और क्विटिंग ए हैबिट। ऐसे क्या कारण है जिसकी वजह से हम अच्छी आदतों को तो छोड़ देते हैं और बुरी आदतें हमारे से छूटती नहीं है? अच्छी आदत तो जल्दी छोड़ देते हैं, 2-4 दिन करेंगे फिर छूट जाएगी, लेकिन जो बुरी आदतें हैं वो हम चाह के भी नहीं छोड़ पाते हैं। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है अनमार्केबल रिजल्ट्स। क्योंकि कोई भी नया काम, कोई भी नई आदत जब हम लोग शुरुआत करेंगे तो उसके परिणाम अनरिमार्केबल होते हैं, दिखाई नहीं देते हैं। अब चूंकि परिणाम दिखाई नहीं देते हैं, उसकी वजह से अच्छी आदत हम लोग छोड़ देते हैं। जैसे अगर आपने थोड़ा एक्सरसाइज करना शुरू किया, जिम गए, या 2-4 दिन आपने योगा एक्सरसाइज कुछ दौड़ वोड़ लगाना शुरू किया, और आपका लक्ष्य था वजन कम करना, तो 2-4 दिन में तो कुछ असर आता नहीं, अनरिमार्केबल रिजल्ट है। रिजल्ट तो हो रहा है, कुछ ना कुछ रिजल्ट तो हुई है,
लेकिन वो उत्साहजनक परिणाम नहीं है, रिमार्केबल नहीं है, तो इसलिए हम उसको छोड़ देते हैं। या आपने थोड़ा सा 6 बेसिक को फॉलो करना स्टार्ट किया, आपने लिस्ट भी बनाई है, कुछ लोगों के नाम भी लिखे हैं, कुछ लोगों को फोन भी कर रहे हैं, तो आपने प्रयास किया, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही हैं, जिससे मिलती है वो ज्वाइन नहीं कर रहा है, प्रोडक्ट नहीं खरीद रहा है, तो इन सारी चीजों के आपको वॉल्यूम वाइज बहुत बड़े परिणाम नहीं मिलते हैं, तो आप उसको छोड़ देते हैं। और जो बुरी आदतें हैं, उन बुरी आदतों के भी परिणाम आपको एक दिन में नहीं मिलते। अगर हम कोई उल्टा पुल्टा खा रहे हैं, जंक फूड खा रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं होता कि एक दिन में ही आपका गुर्दा खराब हो जाएगा, एक दिन में ही आपको हार्ट के इश्यूज आने लग जाएंगे, तो एक दिन में नहीं होता ना। तो इसलिए बुरी आदत भी नहीं छूटती है, बुरी आदतों को हम कैरी ऑन करते चले जाते हैं। सो 1% के दुष्परिणाम हैं। अनरिमार्केबल रिजल्ट के दुष्परिणाम क्या है? असर दिखता नहीं है, अच्छी आदतें इसलिए छोड़ देते हैं, असर दिखता नहीं है तो बुरी आदतें जारी रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है आपके सामने। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप अभी कितने सफल या असफल हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता आज आपका क्या लेवल है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि आपकी आदतें आपको सफलता के मार्ग पर डाल रही हैं या नहीं। अभी जो हमारी आदतें हैं, वो आदतें हमें किस दिशा में लेके जा रही हैं, सारा फर्क उसी से पड़ेगा। आपका वजन 90 किलो है, तो वो ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। आपका वजन 90 किलो है और आपका आइडियल वेट जो है, आदर्श वजन आपका 70 किलो होना चाहिए, 20 किलो ज्यादा है, तो प्रॉब्लम वो नहीं है कि 90 किलो है। लेकिन अगर आपने कुछ अच्छी आदतें डाल ली, तो फिर आप सफलता के मार्ग पर आगे बढ़ जाएंगे। आपकी अपने वर्तमान नतीजों की बजाय अपने वर्तमान मार्ग पर अधिक ध्यान देना चाहिए। आज अगर हमारा बिजनेस कम है, उस मुकाम पे हम नहीं पहुंचे जो हमने प्लान किया था पिछले साल, तो हमें किस चीज पे ध्यान देना चाहिए? हमने वर्तमान मार्ग पर ध्यान देना चाहिए कि जो मेरा काम करने का तरीका है, क्या वो तरीका मुझे मेरे वांछित परिणामों तक लेके जा सकता है। वो अगर नहीं लेके जा सकता है तो फिर हमें उसको चेंज करने की आवश्यकता है। आपके परिणाम आपकी आदतों का ही संकलन होते हैं। आपकी वित्तीय आदतों का परिणाम आपकी नेटवर्थ है। आज आपके पास में कितना पैसा है, वो पैसा आपकी फाइनेंशियल हैबिट्स का रिजल्ट है। अगर आप फिजूल खर्ची करते हैं तो फिर आपके पास में आज पैसा नहीं होगा, लेकिन अगर आपका थोड़ा सेविंग का एटीट्यूड रहता है तो कहीं ना कुछ पैसा कम आय के बाद भी आपने इकट्ठा कर लिया होगा। खाने की आदतें आपके वजन का निर्धारण करती है। अगर आज हमारा वजन ज्यादा है तो कहीं ना कहीं वो वजन ये बता रहा है कि हमारी खाने की आदतें अच्छी नहीं है, हम अनकॉन्शियस ईटिंग करते हैं। आपके सीखने की आदत का परिणाम ही आपका ज्ञान है। आज हमारे पास में जो भी ज्ञान है, हमारे पास में जिस प्रकार की भी स्किल्स हैं, कुशलताएं हैं, वो किस चीज का परिणाम है? वो हमारी लर्निंग हैबिट्स का परिणाम है। आज अगर मेरे पास में अगर कुछ नॉलेज है तो वो सिर्फ इस चीज का परिणाम है कि मैंने पिछले 20 साल पूरी गंभीरता के साथ में लर्निंग के ऊपर में लगाए हैं। एक व्यक्ति के पास में अगर उतनी अच्छी स्किल्स नहीं है और उतना अच्छा ज्ञान नहीं है, वो भी 20 साल से ही शायद काम कर रहा है, तो उसने सीखने पे फोकस नहीं रखना, सीखने की उनकी आदतें उस प्रकार की नहीं थी, तो शायद उसके पास में उस प्रकार का नॉलेज और उस प्रकार की अच्छी स्किल्स नहीं है। आदतें दो धारी तलवार हैं।
तलवार होती है ना, तो उसके दोनों तरफ धार होती है। बुरी आदतें आसानी से आपको खत्म कर सकती हैं, अच्छी आदतें आपको बेहतर बना सकती हैं। एक कोटेशन है अंग्रेजी में, मैन मेक्स ए हैबिट, हैबिट्स मेक्स ए मैन। एक आदमी आदतों का निर्माण करता है और आदतें एक आदमी का निर्माण कर देती हैं। तो ये चूंकि दो धारी तलवार हैं, इसलिए बहुत ध्यान से इसके ऊपर में काम करने की जरूरत है, आत्मचिंतन करने की जरूरत है, आत्म मंथन करने की जरूरत है। मास्टरी रिक्वायर्स पेशेंस। अगर आपने किसी भी क्षेत्र में मास्टरी हासिल करनी है तो आपको धैर्य रखना पड़ेगा। ये बात आदतों पे भी लागू होती है। आपको धैर्य रखना पड़ेगा, चाहे बुरी आदतों को छोड़ना है, चाहे अच्छी आदतों को अपनाना है, तो दोनों में धैर्य तो लगेगा। धैर्य के बिना बात नहीं बनेगी। डेवलपिंग ए गुड हैबिट इज लाइक कल्टिवेटिंग ए डेलिकेट फ्लावर। अच्छी आदत को डेवलप करना एक डेलिकेट फ्लावर, डेलिकेट मतलब जो बहुत नाजुक फूल है, उसको तैयार करने जैसा है। जो नाजुक फूल होगा तो उसको टेम्परेचर बिल्कुल बैलेंस टेम्परेचर चाहिए, टाइम पे पानी चाहिए। थोड़ी ज्यादा धूप होगी तो शायद उसमें वो खत्म हो जाएगा। तो जिस प्रकार से बहुत ज्यादा देखभाल चाहिए एक डेलिकेट फ्लावर के लिए, तो उसी प्रकार से आदतों को लेके भी आपको सेंसिटिवली कुछ काम करना पड़ेगा। ये तो हो गई अच्छी आदत के बारे में। ब्रेकिंग ए बैड हैबिट इज लाइक uprooting a powerful oak within us। एक बुरी आदत को तोड़ना, उसको छोड़ना, एक ओक जो एक बहुत बड़ा पेड़ होता है फैला हुआ, उसको उखाड़ने के बराबर है। ओक विद इन अस, वो हमारे अंदर में है। उस हमारे अंदर के ओक ट्री को उखाड़ने की तरह है, यानी वो मुश्किल वाला काम है। तो इसलिए क्या चाहिए? इसलिए पेशेंस चाहिए। हम बहुत गंभीरता की तरफ जा रहे हैं, तो आपका भी उसी प्रकार से ध्यान यहां पे चाहिए। सेट गोल एंड फॉरगेट। कोई भी आदत आप अपनाना चाहते हैं या छोड़ना चाहते हैं, तो पहले आप गोल सेट कीजिए कि आपने क्या अचीव करना है। चाहे आपकी कुछ व्यापारिक आदतें हैं, मतलब व्यापारिक आदतों का मतलब ये हुआ कि जिन आदतों की वजह से आपका व्यापार बढ़ेगा, या आपकी कुछ शारीरिक आदतें हैं जिससे आपका आपके शरीर पे असर आएगा, कुछ आपकी आध्यात्मिक आदतें हैं, आध्यात्मिक गोल्स हैं। तो उनको एक बार सेट कीजिए कि आपको क्या चाहिए, क्या प्राप्त करना है। उदाहरण लेते हैं दो तीन। जैसे आपका गोल है कि आपने 2024 में टेक्निकल अचीवर बनना है, पर्ल के लेवल पे जाना है दिसंबर 2024 तक। ये आपका एक क्या हो गया? ये गोल हो गया। एक बार ये सेट कीजिए आप, और फिर उसको भूल जाइए। इसी प्रकार से अगर आपका गोल हेल्थ से रिलेटेड गोल है, आपने अपने वजन को कम करना है या आपने अपने वजन को बढ़ाना है, तो वैसा एक गोल है, तो उसको गोल को पहले सेट कीजिए और फिर भूल जाइए। गोल जब हम भी अब सेट करेंगे तो उसमें स्पष्टता होनी चाहिए, उसके पीछे एक तिथि निर्धारित होनी चाहिए कि उस चीज को आपने कब तक प्राप्त करना है। तो भूल जाइए मैं क्यों कह रहा हूं? एक बार सेट किया और उसको भूल गया, फिर क्या करना है? फोकस ऑन सिस्टम। फिर उसको प्राप्त करने का जो सिस्टम है उसके ऊपर में हमें फोकस करना है। सेट गोल एंड फॉरगेट फोकस द सिस्टम। क्योंकि गोल्स आर अबाउट द रिजल्ट्स। गोल जो है ना, उससे परिणाम क्या मिलेगा ये मालूम चल रहा है। सिस्टम्स आर
अबाउट द प्रोसेस दैट लीड्स टू दोज गोल्स। लेकिन सिस्टम वो प्रक्रिया है, वो प्रोसेस है जो हमें हमारे गोल तक लेके जाएगा। हमने गोल सेट करना है, उस गोल को अचीव करने के लिए हमें सिस्टम तैयार करना है और फिर उस सिस्टम पे फोकस्ड रहना है। अगर हम सिस्टम पे फोकस्ड रहेंगे तो ऑटोमेटिकली हम अपने गोल की तरफ में पहुंच जाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर हमने दिल्ली से भीलवाड़ा जाना है, अगर हम सही रास्ते पे हैं, हमने थोड़ा सा होमवर्क किया है और हमें मालूम है कि दिल्ली से अगर हम बाई रोड भीलवाड़ा जाएंगे तो हम लगभग 9 घंटे में, 8 से 9 घंटे में हम पहुंच जाएंगे। तो हमने 8 घंटे का एक टारगेट सेट किया है कि 8 घंटे में पहुंचना है, तो वो लक्ष्य है। लेकिन प्रोसेस क्या है कि आपने सही रास्ते पे लगातार चलते जाना है, फोकस्ड होके। तो अगर आप उस प्रोसेस को सही से फॉलो करते रहेंगे तो ऑटोमेटिकली आप अपने गोल को प्राप्त कर लेंगे। ठीक इसी प्रकार से अगर आपका लक्ष्य पर्ल पे जाने का है, 10 लाख का आपको बिजनेस चाहिए, तो उसको अचीव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा सर? आपको टीम बनानी पड़ेगी, नेटवर्क को बढ़ाना पड़ेगा, आपके नेटवर्क में जो लोग हैं या जो लोग आएंगे उनको थोड़ा सिखाना पड़ेगा, उनको भी लेवल पे लेके जाना पड़ेगा। टीम में जो लोग हैं उनको थोड़ा कंसिस्टेंसी में लाके अपने बिजनेस को लोग करना पड़ेगा। तो ये सारे के सारे क्या हैं? प्रोसेस हैं ये। इन प्रोसेस को फॉलो करेंगे तो फिर हम अपने रिजल्ट्स तक पहुंच जाएंगे, अपने गोल तक पहुंच जाएंगे। गोल्स आइडियल वेट अप टू 31 मार्च, उदाहरण के लिए सिस्टम क्या करना पड़ेगा? उसके लिए डेली वेकअप एंड स्लीपिंग रूटीन बनाना पड़ेगा। अगर मेरा वजन अभी 90 किलो है और मेरा टारगेट है 70 किलो का, मैंने सेट कर लिया है कि 6 महीने में मैं ये कम करूंगा, तो अब एक बार सेट करके मैं भूल गया उसको। अब मुझे क्या करना है? अब मेरा फोकस 70 किलो पे नहीं होना चाहिए। मेरा फोकस किस पे होना चाहिए? मेरा फोकस ये होना चाहिए कि मैं रात को टाइम से सो जाऊं ताकि सुबह टाइम से उठ जाऊं और इसको अपने जीवन का एक हिस्सा बना लूं, लाइफस्टाइल का एक पार्ट बना लूं। टीसी सर बोलते हैं कि समय पे उठने के लिए समय पे सोना जरूरी है। पहली रात उसकी तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप पहली रात को तैयारी नहीं करेंगे तो आप समय पे उठ नहीं पाएंगे। तो सिस्टम बनाना पड़ेगा। सिस्टम क्या है कि डेली उठना टाइम पे और टाइम पे सो जाना, ये सिस्टम का एक पार्ट है। और क्या करना पड़ेगा? हमें डेली एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। भी फोकस वजन पे नहीं है, फोकस क्या है कि मैंने हर रोज कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करनी है। मैं अक्सर ये बोलता हूं कि दिन में एक बार आपकी जो बनियान है वो गीली होनी चाहिए। वो आप दौड़ के गीली कर लो, वो आप खेल के गीली कर लो, आप योग करके गीली कर लो, आप कुछ भी करके गीली करो, लेकिन गीली पानी से नहीं, पसीने से गीली करनी है। इतना पसीना आए बॉडी में कि वो गीली हो जाए। अभी दिल्ली में बहुत ठंड है, मैं जब भी यहां भी रहूं या बाहर रहूं, वो आदत का हिस्सा है। बनियान अगर गीली नहीं होती तो फिर मजा नहीं आता है, ऐसा लगता है कि कुछ मिसिंग हो गया है। तो डेली आपको उसी प्रकार से उस पर फोकस करना पड़ेगा। मतलब डेली का गोल होगा कि बनियान गीली करनी है, तो वजन ऑटोमेटिकली आपका कम होगा। कॉन्शियस ईटिंग, होशो हवास में खाना खाना। हम में से ज्यादा लोग बेहोशी में खाना खाते हैं, टीवी देखते हुए, मोबाइल पे कुछ देखते हुए खाना खाते हैं। क्या खा लिया, कितना खा लिया, कोई होश नहीं। कॉन्शियस ईटिंग क्या है कि जब भी आप खाएं, ये सोच के खाएं कि मैं क्या खा रहा हूं और इसके खाने से मेरे शरीर पे क्या असर पड़ने वाला है। तो वो कॉन्शियस ईटिंग अगर हम लोग करेंगे तो फिर आपका जो आइडियल वेट का टारगेट है वो टारगेट पूरा हो जाएगा। तो ये सिस्टम है। उसी प्रकार से अगर आपका लक्ष्य है
आरसीएम में जो भी आप लक्ष्य बनाते हैं लेवल के, मान लेते हैं आपका लक्ष्य है 31 मार्च 2025 तक आप इमराल्ड के लेवल पे जाना चाहते हैं, ये गोल हो गया। तो इस गोल को अचीव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा। सिस्टम क्या है? आप हर रोज 6 बेसिक कीजिए, 6 जो हमारे बुनियादी स्टेप हैं, जिसके करने से ऑटोमेटिकली आपका नेटवर्क बिल्ड हो जाएगा। कुछ करने की जरूरत नहीं, 6 काम कीजिए, ऑटोमेटिकली टीम बन जाएगी। ये उतना वैज्ञानिक है जितना साइंटिफिक H2O इक्वल टू वाटर है। बहुत सारे लोग परेशान हैं जी, नेटवर्क नहीं बन रहा, टीम नहीं बन रहा, ज्वाइनिंग नहीं आ रही, क्या करूं? जो लोग ऐसा कहते हैं वो इनडायरेक्टली पता क्या कहते हैं? वो इनडायरेक्टली कह रहे हैं कि मैं 6 बेसिक नहीं कर रहा हूं। अगर आप 6 बेसिक करेंगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपका नेटवर्क बिल्ड न हो, क्योंकि पहला बेसिक कहता है कि 100% प्रोडक्ट यूज करना है। दूसरा बेसिक कहता है कि आपके पास आपके सपनों की और प्रोस्पेक्ट्स की लिस्ट होनी चाहिए, जिनको आपने प्लान दिखाना है, प्रोडक्ट के बारे में बातचीत करनी है। अगर आप हर रोज प्रोस्पेक्ट, और ये 6 काम आपको हर रोज करने हैं, ऐसा नहीं कि महीने में 2 दिन करने से काम हो जाएगा, हर रोज 6 के 6 काम करने हैं। तो हर रोज कोशिश करनी है कि 1-2 नाम आप अपनी प्रोस्पेक्टिंग लिस्ट में नया ऐड करें। तीसरा बेसिक कहता है कॉन्टेक्ट एंड इनवाइट। आपकी लिस्ट में जो नाम है, हर रोज कम से कम 10 लोगों से बातचीत करके 2-3 अपॉइंटमेंट लेनी है, ताकि कल आप उनको प्लान दिखा पाए, प्रोडक्ट का डेमो दे पाए उनको। चौथा बेसिक कहता है शेयर द प्रोडक्ट्स एंड प्लान। ये भी हर रोज करना है। आज आप प्लान कैसे दिखा पाएंगे लोगों को? तब दिखा पाएंगे जब आपने कल अपॉइंटमेंट लिए होंगे, कल परसों अपॉइंटमेंट लिए होंगे। तो कुछ लोगों की आज अपॉइंटमेंट होगी, तो ये डेली काम करना है। अगर आज आप सिर्फ प्लान दिखाएंगे, अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, तो कल आपके लिए काम नहीं मिलेगा, तो डेली करना पड़ेगा। पांचवा बेसिक कहता है फॉलो अप। जिन लोगों को आज आप प्लान दिखा रहे हैं, उनको कल फॉलो अप करना पड़ेगा। तो फॉलो अप आपके तभी हो पाएंगे जब डेली प्लान दिखाए जाएंगे, नहीं तो फॉलो अप मिस हो जाएगा आपका। और छठा बेसिक कहता है स्टार्टअप। स्टार्टअप शायद हर रोज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि शायद इतनी ज्वाइनिंग आपके पास में नहीं आएंगी, लेकिन जिस दिन ज्वाइनिंग आ जाएगी उस दिन आपको छठा काम भी करना है, स्टार्टअप वाला काम भी करना है। तो ये 6 काम अगर आप करेंगे, आपकी टीम बनेगी, और टीम बनेगी, वॉल्यूम जनरेट होगा। तो जो भी आपने एक अचीवेबल टारगेट सेट किया है, माना वो इमराल्ड का अचीव सेट किया 2025 तक, तो आप उसको अचीव कर जाएंगे, क्योंकि आप सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। 8 को स्टेप्स आप फॉलो कर रहे हैं। 8 को स्टेप्स इसलिए बनाए गए हैं ताकि आपकी टीम में लीडरशिप आए, इसलिए 8 को स्टेप बनाए गए हैं। उसके बाद में 7 कार्डिनल रूल्स हैं। उन चीजों का आपने ध्यान रखना है ताकि किसी भी तरह की नेगेटिविटी नहीं आ पाए, और एक टीम वर्क और एक प्रॉपर लीडरशिप के साथ में बिजनेस आगे बढ़ सके। तो ये क्या है, इसको हमें फॉलो करना पड़ेगा, इन 21 पॉइंट्स को। तो इन 21 पॉइंट्स को अगर हम फॉलो करेंगे, तो इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने लक्ष्य की तरफ धीरे धीरे आगे जा रहे हैं। अगर हम ये नहीं करेंगे, तो फिर हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फोकस ऑन सिस्टम, नॉट ऑन गोल्स, क्योंकि विनर्स एंड लूजर्स हैव सेम गोल्स। जीतने वाले और हारने वाले दोनों के एक ही गोल होते हैं, जीतना। जो हारते हैं, आपको क्या लगता है उनका लक्ष्य ये होता है कि मैं हारूंगा? लक्ष्य तो उसका भी जीतना ही है ना। लेकिन हारने वाले सिस्टम पे फोकस नहीं रहते, उनको सिर्फ जीत चाहिए, लेकिन किस वजह से मिलेगी उन पे फोकस नहीं रहता। स्पोर्ट्स में, खेलों में बहुत सारे बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन सभी नहीं जीतते। कुछ जीतते हैं, लेकिन जो हारते हैं, जीतना वो भी चाहते हैं, लेकिन उनका फोकस सिस्टम पे नहीं होता है बहुत ज्यादा। वैसे पॉलिटिक्स में रहता है, कोई भी नेता नहीं चाहता कि वो हार जाए। वैसे स्टूडेंट का रहता है,
वैसे ही आरसीएम एसोसिएट बायर का होता है। हम सबके लक्ष्य हैं रॉयल्टी पे जाना, टेक्निकल पे जाना, अपनी पिनों को अचीव करना। लेकिन हम अचीव क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हम गोल्स पे तो फोकस्ड हैं, गोल तो चाहिए, लेकिन हम सिस्टम को फॉलो नहीं कर रहे हैं और सिस्टम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं। गोल्स रिस्ट्रिक्ट योर हैप्पीनेस। क्योंकि गोल हमारा बहुत बड़े होते हैं अक्सर। जैसे हमने लक्ष्य बनाया, मार्च का बनाया, मार्च 2024 का बनाया, 3 महीने का टाइम है, तो खुशी कब मिलेगी? 3 महीने के बाद खुशी मिलेगी कहीं जाके, जब आप उसको अचीव करेंगे। लेकिन अगर आप सिस्टम को फॉलो करेंगे और सिस्टम को सेलिब्रेट करेंगे तो फिर आपको खुशियां बहुत जल्दी जल्दी मिलेंगी। तो इसलिए सेलिब्रेट द प्रोसेस, नोट द रिजल्ट्स। सिस्टम सिस्टम ये कहता है कि आपने हर रोज बेसिक्स को फॉलो करना है। आपने बेसिक्स को फॉलो किया। आपका काम था कि आज मैंने 10 लोगों को फोन करके अपॉइंटमेंट लेना है। आपने 10 लोगों को फोन लगा दिया, तो आप खुश होइए, एंजॉय कीजिए, ताली बजाइए, अपने आप में खुशी महसूस कीजिए कि यस, मेरा एक काम कंप्लीट। सुबह सुबह उठते ही 1 घंटे के अंदर में मैंने अपना एक काम कंप्लीट कर लिया है। तो आपको सेलिब्रेशन के ज्यादा मौके मिलेंगे और फिर आप उसको एंजॉय कर पाएंगे। गोल्स विल स्टॉप योर प्रोग्रेस। जब हम गोल बनाते हैं तो अक्सर देखा गया है कि एक बार गोल अचीव करने के बाद व्यक्ति के अंदर में सुस्ती आ जाती है। मैनी रनर्स स्टॉप रनिंग आफ्टर टूर्नामेंट। आंकड़े ये बताते हैं कि जो धावक होते हैं वो टूर्नामेंट तक बड़ी अच्छी तैयारी करते हैं। जैसे कोई मैराथन होनी है, मैराथन की बड़ी तैयारी करेंगे, लेकिन मैराथन खत्म होते ही वो तुरंत भागना दौड़ना बंद कर देंगे और फिर उनकी बॉडी में दूसरे प्रकार के इश्यूज क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएंगे। इसी वजह से वेट लूजर्स रीगेन वेरी फास्ट आफ्टर अचीविंग गोल्स। तो ये भी देखा गया है कि अगर किसी व्यक्ति ने लक्ष्य था कि मैंने इस वजन पे पहुंचना है, तो जैसे ही वो उस वजन पे पहुंचा उसके बाद में वो तेजी से फिर रीगेन करना स्टार्ट कर देता है। लेकिन अगर वो व्यक्ति उस प्रोसेस को एंजॉय करने लग जाता, जो वेट लूज करने का प्रोसेस था उसको अगर वो एंजॉय करने लग जाता, तो फिर उसका वेट भी नहीं बढ़ता और उसकी प्रोग्रेस नहीं रुकती। रॉयल्टी अचीवर रिलैक्स फॉर इयर्स आफ्टर अचीविंग इट। और इसी वजह से चूंकि गोल्स पे फोकस है, सिस्टम पे फोकस नहीं है और सिस्टम को एंजॉय नहीं कर रहे हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग रॉयल्टी पे जाने के लिए वर्षों तक वहीं पे रहते हैं। जैसे लगता है कि बस ये सबसे बड़ी कुर्सी मिल गई है, आगे बढ़ते ही नहीं है। लेकिन अगर रॉयल्टी पे जिस प्रोसेस से हम लोग पहुंचे थे, जिस सिस्टम को फॉलो करते हुए पहुंचते थे, अगर उसी को अगर हम जारी रखेंगे तो फिर ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ेगा, हम अगले लेवल पे भी चले जाएंगे। तो इसलिए आपने प्रोसेस को फॉलो भी करना है और प्रोसेस को एंजॉय भी करना है। हाउ टू मेक ए गुड हैबिट। अब बिल्कुल क्रक्स है आज की इस प्रेजेंटेशन का। अच्छी आदतें कैसे बनाएं और बुरी आदतें कैसे छोड़ें। सिर्फ 4 पॉइंट्स पे बातचीत करूंगा। पहले तो आप तय करें कि आपने 2024 में, अच्छा मौका है वैसे, शुरुआत तो आप आज से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं 1 तारीख से करूंगा कुछ ना कुछ अच्छा होगा, तो कौन कौन सी ऐसी आदतें हैं जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रही हैं। ईमानदारी के साथ में उनको एनालिसिस कीजिए और उनको पेपर पे लिखिए। वो आलस्य हो सकता है, वो आपका अनुशासनहीनता हो सकती है, वो आपका ये हो सकता है कि आप किसी भी काम को लगातार नहीं कर पाते हैं, मूड में आता है तो करते हैं फिर बैठ जाते हैं, कंफर्ट जोन हो सकता है। तो कुछ भी हो, उसको आप देखिए कि ये मेरी इश्यूज हैं, ये मेरी बुरी आदतें हैं, इनको मैंने छोड़ना है और कुछ अच्छी आदतें
जो आप चाहते हैं कि आप अपनाएं। उदाहरण के लिए रात को टाइम पे सोना और सुबह जल्दी उठना, कॉन्शियस ईटिंग, होश पूर्वक खाना खाना, हर रोज बेसिक्स को फॉलो करना, मॉर्निंग क्लास 6:30 वाली टीसी सर हमारे बीच में रहते हैं, उसको बगैर किसी ब्रेक के उसको लगातार अटेंड करना। तो इस प्रकार की कुछ अच्छी आदतें पहले तो हम डिसाइड करें कि क्या छोड़ना है और क्या नया मैंने अपनाना है। और कोई भी आदत आपने छोड़नी और अपनानी है, उसके लिए एक और तरीका है जिसको मैं बोलता हूं 6C प्रिंसिपल। 6C प्रिंसिपल कहता है, पहला सी है कमिटमेंट। जो भी आप करना चाहते हैं उसका कमिटमेंट कीजिए, उसकी मुनादी करवा दीजिए, सबको बता दीजिए कि मैं ये छोड़ने वाला हूं, नए साल में मैं ये छोड़ने वाला हूं, ये अच्छा आदत शुरू करने वाला हूं। तो कमिटमेंट कीजिए बहुत सारे लोगों से। कमिटमेंट से दूसरा सी ऑटोमेटिक आ जाएगा, और दूसरा सी है करेज, जिसको हिंदी में बोलते हैं साहस। जैसे आपने कमिटमेंट किया, घर वालों को बोल दिया कि भाई मैं अभी 1 तारीख से रात 10 बजे के बाद में जगता हुआ नहीं मिलूंगा, अगर मिलूं तो आप मेरे को दंड दे देना, आप मेरे को ये कर देना, कुछ भी आप ऐसा कर सकते हैं। तो सबको बता दीजिए। तो जैसे ही आप कमिटमेंट करेंगे, कमिटमेंट से आपके अंदर में करेज आ जाएगा, साहस आ जाएगा, बहुत सारे लोगों को बोल दिया है तो अब इसको करना है। और क्रेज से फिर तीसरा सी ऑटोमेटिक आ जाएगा, वो है क्रिएटिविटी, जिसको हिंदी में हम कहते हैं रचनात्मकता। आप क्रिएटिव हो जाएंगे कि यार बोल दिया है, इज्जत की बात है, अब तो इसको करना, तो इसके लिए मैं क्या करूं। तो आप हैबिट्स कुछ ना कुछ बनाएंगे कि चलो यार मैं ये करता हूं, ये करता हूं, ये करता हूं। तरीके नए नए आपके दिमाग में क्रिएटिव हो जाएंगे ऑटोमेटिकली आप। क्रिएटिविटी से फिर चौथा सी आएगा, और वो है कैपेबिलिटी। अब चूंकि आपके पास में नए नए आइडियाज आ गए हैं, उन आइडियाज की वजह से, उस क्रिएटिविटी की वजह से आप अपने आप को कैपेबल महसूस करेंगे, आपको लगेगा कि आप कर सकते हैं। वो कैपेबिलिटी की फीलिंग आपके अंदर में आ जाएगी। और जैसे ही कैपेबिलिटी की फीलिंग आएगी, फिर पांचवा सी आ जाएगा कॉन्फिडेंस। आपको भरोसा हो जाएगा कि आप कर सकते हैं, जो आपने लक्ष्य बनाया, जो कमिटमेंट किया, आप उसको पूरा करेंगे। वो कॉन्फिडेंस पैदा होगा अंदर से। और कॉन्फिडेंस बहुत बड़ी चीज है जीवन में। अगर कॉन्फिडेंस आपका है कि आप ये कर सकते हैं, तो फिर आप उसको कर जाते हैं किसी भी काम को लेके। तो फिर पांचवा सी आ गया कॉन्फिडेंस। कॉन्फिडेंस आते ही क्या होगा, आपका जो कमिटमेंट था वो पूरा हो जाएगा। फिर अब जैसे ही वो कमिटमेंट आपका पूरा हुआ, तो फिर छठा सी आपने लेके आना है, और छठा सी कहता है कॉन्टिन्यूअस। कॉन्टिन्यूअस को हिंदी में हम कहेंगे लगातार। लगातार के मायने ये हैं कि अब आप और कोई अगला कमिटमेंट कीजिए। भाई ये तो हो गया पूरा, अब अगला कमिटमेंट करना है। उस कमिटमेंट से क्या होगा, कमिटमेंट से क्रेज आ जाएगा। क्रेज से क्या होगा, क्रिएटिविटी आएगी। क्रिएटिविटी से क्या होगा, कैपेबिलिटी आएगी, कैपेबल महसूस करेंगे। कैपेबिलिटी से क्या होगा, कॉन्फिडेंट महसूस करेंगे। कॉन्फिडेंस से फिर आप उसको अचीव करेंगे, तो फिर छठा सी। तो ये एक सर्कल है, 6C सर्कल इसको बोलते हैं। तो ये आपकी बुरी आदतें छोड़ने में भी हेल्प करेगा, और नई आदतों को अपनाने में भी आपको हेल्पफुल रहने वाला है। तो 4 पॉइंट मैं आपसे शेयर कर रहा हूं कि कैसे आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ें और कैसे अच्छी आदतों को अपनाएं। पहले अच्छी आदतों की बात करते हैं, कैसे बनाएं। सबसे पहले मेक इट ओबिस। जो भी आदत आप नई शुरू करने चाह रहे हैं, मेक इट ओबिस का मतलब है कि उस आदत में स्पष्टता होनी चाहिए। उस आदत को आप हर जगह लिखिए, ताकि आप बार बार आपको याद रहे कि ये आदत आपने शुरू करनी है। जैसे आपने 6 बेसिक फॉलो करने हैं, तो आप अपने घर पे, बोर्ड पे, या अपने मोबाइल पे कहीं भी आप लगा सकते हैं कि मैं हर रोज 6 बेसिक फॉलो करूंगा, ताकि वो बार बार आपको रिमाइंडर मिलना चाहिए। अलग अलग जगह पे कैसे भी मिल सकता है, तो वो स्पष्ट हो, बार बार वो
दिखनी चाहिए, आपकी आंखों के सामने आनी चाहिए बार बार। घर वालों को बता दीजिए, अपलाइन डाउनलाइन को बता दीजिए कि मैं करने वाला हूं, ताकि लोग आपको याद दिलाएं। दूसरा पॉइंट ध्यान का ये रखना है इसमें, मेक इट अट्रैक्टिव। कोई भी अच्छी आदत आप डाल रहे हैं उसको थोड़ा आकर्षक बनाइए। अगर वो नीरस होगी, अनअट्रैक्टिव होगी, तो आप उसको कर नहीं पाएंगे। तो उसमें थोड़ा सा अट्रैक्शन डालिए। उसको करने से आपको थोड़ी खुशी महसूस होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आप अगर सुबह यू नो जल्दी अगर उठ गए, उठने के बाद में आप को जो चीज पसंद है, चाय है, कॉफी है, ग्रीन टी है, वो आप पी सकते हैं। आप कुछ भी, मतलब उसके साथ में कोई अट्रैक्टिव चीज आप ऐड कर दीजिए। तीसरा, मेक इट इजी। उसको आसान बनाइए, उसको तोड़ दीजिए टुकड़ों में। उसको, जैसे हम बातचीत कर रहे थे प्रोसेस की, उसको प्रोसेस में डालिए, बहुत इजी रहे। जैसे कुछ लोगों को वजन कम करना है। वजन का मैं टारगेट इसलिए ले रहा हूं क्योंकि धरती पे वजन बहुत बढ़ रहा है और बहुत सारे लोग आंकड़े बताते हैं कि ओवरवेट ज्यादा है। तो अगर आपने वजन कम करना है, 20 किलो कम करना है, तो 20 किलो अगर कम आपने करना है, तो उसको आप अट्रैक्टिव कैसे बनाए? पहले तो गोल सेट किया, उसको भूल गए आप। अब आपके दिमाग में बोझ नहीं 20 किलो का। तो आपने प्रोसेस को इजी करना है। और इजी करने के लिए आपका पहला लक्ष्य ये है कि मैंने टाइम पे उठना है। बस इतना सा काम करना है। उठने के बाद में बस छोटा सा लक्ष्य ये बनाना है कि मैं उठूंगा, उठ के अपना बाहर घूमने वाले कपड़े पहनूंगा। तो ऐसे छोटे छोटे टुकड़ों में उसको आसान कर सकते हैं हम लोग, आसान बना सकते हैं। और चौथा पॉइंट है, मेक इट सेटिस्फाइंग। उस आदत को पूरा करने के बाद में आपको संतुष्टि का भाव होना चाहिए। जैसे आपने उसको अचीव किया, तो उसको अचीव करने के बाद में जो चीज आपको अच्छी लगती है वो थोड़ा सा काम आप कर सकते हैं। जैसे मैं सुबह जिम जाता हूं या बैडमिंटन खेलता हूं, तो उसके तुरंत बाद में नारियल पानी पीता हूं। और मेरी मेरी मुझे वो इतना अच्छा लगता है वो नारियल पानी पीना। तो वो मुझे एक चार्मिंग रहता है। सुबह उठते ही मेरे को एक्साइटमेंट ये रहती है, यार जिम के बाद में नारियल पानी मिलेगा। तो वो हर रोज एक वो एनर्जी दे रहा है, एक संतुष्टि दे रहा है, एक अच्छा लग रहा है उस चीज से। तो बहुत डिटेल में बातचीत करने का समय नहीं है, लिमिटेशन है थोड़ी। तो अच्छी हैबिट करने के लिए ये 4 तरीके हैं जिससे हम आदतों को अच्छा बना सकते हैं। और हालांकि इसको लेके बहुत सारी किताबें हैं, लेकिन टीसी सर ने हमें आदतों के ऊपर में एक किताब दी है जो हमें बहुत हेल्प कर सकती है आदतों को, अच्छी आदतों को बनाने के लिए और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए। उसकी आप सहायता लीजिए। हैबिट को तोड़ने के लिए, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए क्या करना है? इनका उल्टा करना है। बहुत सिंपल है, याद रखना। मेक इट इनविजिबल। वो जो बुरी आदतें हैं उनको अदृश्य बना लीजिए। जैसे मेरे को मीठा बहुत पसंद है, तो घर में कहीं से भी मिठाई आएगी तो मैं सबसे ज्यादा मैं ही खाता हूं उसको। तो मैंने क्या बोला हुआ है सुदेश को कि घर में कहीं से भी मिठाई आएगी तो वो मिठाई मेरे आने से पहले आपने छुपा देनी है, मुझे दिखनी नहीं चाहिए। तो सुदेश उसको छुपा देती है, तो वो दिखेगी नहीं, तो मैं उसको करूंगा नहीं। तो इसी प्रकार से आप उन आदतों के बारे में जो आप कर देते हैं, आपको नहीं करना चाहिए, तो उसको थोड़ा मुश्किल बना दीजिए। जैसे आप सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा टाइम अगर वेस्ट करते हैं, तो सोशल मीडिया की ऐप को कुछ टाइम के लिए आप डिलीट कर दीजिए, या उसको मेन स्क्रीन पे मत रखिए। उसको अंदर फोल्डर के अंदर ले लीजिए, ताकि वहां जाने में थोड़ा सा आपको दिखे नहीं, थोड़ा सा आपका आलस्य आए, वो कर सकते हैं इनविजुअल।
एक और इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, बहुत सारे साथी सुबह उठना चाहते हैं, अलार्म भी लगाते हैं, अलार्म बजता भी है, लेकिन वो फिर उसको बंद कर देते हैं, स्नोज पे डाल देते हैं, 10 मिनट बाद फिर बजता है, फिर स्नोज पे डाल देते हैं। तो ये बुरी आदत है। तो इसको छोड़ने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप अलार्म को बेड से दूर रखिए, ताकि आपको उसको बंद करने के लिए बिस्तर से उठना पड़े। तो अगर आप बिस्तर से उठ के उतनी दूर जाएंगे तो शायद संभावना है कि फिर आप उठ ही जाएंगे, क्योंकि बिस्तर से उठ गए हैं। तो इस प्रकार से आप बुरी आदतों को थोड़ा अपने से दूर, इनविजिबल बना सकते हैं। मेक इट अनअट्रैक्टिव, उनको अनाकर्षक बनाइए। जब आप कुछ ऐसी भी चीजें करते हैं तो फिर उनको करने के बाद आपके अंदर में बुरे बुरे विचार आए, आपको लगे, थोड़ी सी घिन आए अपने अंदर में, वैसा कुछ फील आए, ताकि वो अनअट्रैक्टिव हो जाएंगे और शायद आपसे छूट जाएंगे। मेक इट डिफिकल्ट, उनको थोड़ा मुश्किल बना दीजिए, इजी नहीं हो उनको कर, करना आपके लिए। एंड मेक इट अनसेटिस्फाइंग, और उनको करने के बाद में आपको असंतोष हो। तो इस प्रकार से आप अपनी बुरी आदतों को छोड़ सकते हैं। तो बड़े 4 सिंपल सिंपल से स्टेप हैं अच्छी आदतें डालने के लिए भी और बुरी आदतों को तोड़ने के लिए भी। लेकिन पहले आपने ये तय करना है कि बुरी वाली ये हैं, इनको खत्म करना है, और अच्छी वाली ये हैं, इनको मैंने इस्तेमाल करना है। एक और कहावत है हिंदी में, बुरी आदतें शुरू करना बहुत आसान है, लेकिन उनके साथ जीवन जीना बहुत मुश्किल है। अच्छी आदतें शुरू करना बहुत मुश्किल है, लेकिन उनके साथ में जीवन जीना बहुत आसान है। तो अच्छा जीना है या बुरा जीना है, वो हमें तय करना पड़ेगा। Congratulations, today you developed your first good habit। आज आपने एक अच्छी आदत की शुरुआत कर दी है, और वो अच्छी आदत कौन सी थी? लिसनिंग लाइक ए डायमंड। आपने बिल्कुल बहुत ध्यान से एक डायमंड की तरह आपने सारी बातों को सुना है। तो ये लिसनिंग एक हैबिट है बहुत अच्छी, तो उसकी आपने कहीं ना कहीं शुरुआत कर दी है। उसके लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई। और फिर मैं लास्ट में आपको ये कहना चाहता हूँ कि मॉर्निंग में टीसी सर का सेशन रहता है, जूम पे भी रहता है। जूम पे जुड़ने के लिए आपको कम से कम 6:15 बजे इन होना पड़ेगा, क्योंकि मैं अगर 6:15 से लेट हो जाता हूँ तो फिर बहुत लंबा वेट करना पड़ता है जूम में घुसने के लिए, क्योंकि वो पैक हो जाता है पूरा का पूरा। और आपको ये है कि नहीं, 6:30 ही आपको आना है, तो फिर आप यूट्यूब चैनल पे आ जाइए। RCM यूट्यूब चैनल पे आप वीडियो को देख सकते हैं। और ये लास्ट स्लाइड है। थैंक यू वेरी मच, आप सबने मेरी बातचीत को बहुत ध्यान से सुना। मैं आप सबका बहुत आभारी हूँ, और इस शुभकामना के साथ में हम लोग विदा ले रहे हैं कि 2024 हम लोग बहुत अच्छा करने वाले हैं। RCM बहुत अच्छा कर रहा है, बहुत मजबूती के साथ हम अपने लक्ष्यों को पूरा कर रहे हैं, नए भारत के निर्माण की तरफ अग्रसर बढ़ रहे हैं। बस उसमें आपका योगदान और ज़्यादा बढ़े, उसकी आपकी तैयारी होनी चाहिए।